क्या भारत का लोकतंत्र एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बड़े युद्ध की घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि डिलिमिटेशन से तमिलनाडु के अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। उधर अमित शाह कह रहे हैं कि तमिलनाडु की सीटें नहीं घटेंगी। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है या बस आधा सच? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिलिमिटेशन क्या है, यह भारत की राजनीति को कैसे बदल सकता है और दक्षिण भारत को इससे क्या खतरा है। डिलिमिटेशन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाएं दोबारा तय करना, ताकि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा हो सके। सीधा मतलब यह है कि ज्यादा आबादी वाले राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेंगी और कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों की सीटें घट सकती हैं। तमिलनाडु और दक्षिण भारत के अन्य राज्यों ने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने में सफलता पाई है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। अब अगर नए डिलिमिटेशन के हिसाब से सीटों का बंटवारा हुआ तो उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेंगी और दक्षिण भारत की राजनीतिक ताकत घट सकती है। सीएम स्टालिन का कहना है कि यह एक सोची समझी साजिश है ताकि हिंदी बेल्ट को ज्यादा ताकत मिले और दक्षिण भारत के राज्यों के अधिकार कम हो जाएं। अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु की सीटें नहीं घटेंगी, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या उत्तर भारतीय राज्यों की सीटें बढ़ेंगी। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार को ज्यादा सीटें मिलती हैं तो तमिलनाडु और दक्षिण के अन्य राज्यों की राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। यानी भले ही तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें बरकरार रहे, लेकिन अगर यूपी और बिहार की सीटें बढ़ गईं तो संसद में उनका प्रभाव कम हो जाएगा। अब जरा बड़ी तस्वीर देखें। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्य भारत की अर्थव्यवस्था में ज्यादा योगदान देते हैं। यहां साक्षरता दर, स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन स्तर बेहतर हैं। लेकिन नए डिलिमिटेशन के अनुसार अगर सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाई जाती हैं तो इसका फायदा उन राज्यों को मिलेगा जहां जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं दिया गया। क्या लोकतंत्र में संख्या को विकास से ज्यादा अहमियत मिलनी चाहिए? तमिलनाडु ने इस मुद्दे पर सभी पार्टियों की बैठक बुलाई है। दक्षिण भारत के क्षेत्रीय दल इस फैसले के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। क्या यह एक नया संघीय संघर्ष शुरू करेगा? और भाजपा का क्या रुख होगा? क्या वे डिलिमिटेशन को लागू करेंगे या कोई बीच का रास्ता निकालेंगे? एक बात तो तय है, भारतीय राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है और उत्तर दक्षिण की खाई और गहरी हो सकती है। आपका क्या विचार है? क्या लोकसभा सीटों का बंटवारा सिर्फ जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए या विकास और आर्थिक योगदान को भी ध्यान में रखना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और भारतीय राजनीति पर हमारे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।